गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है हमारा जो चैप्टर 4 था जो जिसके क्वेश्चन आंसर छूट गए थे, क्वेश्चन 4 के हमारे जैसे 9 चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था। तो मैंने जो है चैप्टर 4 नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आपको 7th तक का क्वेश्चन बता दिए थे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है। In the following table, some substances are given in column first, in column second some uses are given। यानी कि जो हमको ये सारणी दी गई है इसमें कॉलम फर्स्ट में कुछ पदार्थ दिए गए हैं और जो दूसरी सारणी है जो मतलब दूसरा कॉलम है उसमें उन तत्वों के उपयोग बताए गए हैं। मैच द आइटम इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम सेकेंड, कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकेंड। यानी कि उनको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड में जो वस्तुएं दी गई हैं उनको मिलाइए करके सही सही तरीके से मिलाइए। ठीक है, तो हमको ये क्वेश्चन में दिया गया है कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड इस तरह से। कॉलम फर्स्ट में गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, कार्बन, कॉपर, मरकरी दिया गया है और इस तरह से इनके जो यूज़ हैं ऊपर नीचे हैं कॉलम में थर्मामीटर, इलेक्ट्रिक वायर, रैपिंग फूड, ज्वेलरी, मशीनरी एंड फ्यूल करके। तो हमने इसका आंसर फिर इस तरह से लिखा हुआ है। पहले इनको इसी तरह से उतार लिया आंसर के लिए, गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, कार्बन, कॉपर और मरकरी। अब गोल्ड क्या करता है हमारे यहाँ से देखते हैं, गोल्ड से क्या बनता है, हमारा यूज़ क्या है, ज्वेलरी यानी कि आभूषण बनते हैं। आयरन मशीनरी के काम आता है यानी कि मशीनों के निर्माण के काम आता है, तो उसके आगे वो लिख लिया। एल्युमिनियम रैपिंग फूड यानी कि भोज्य पदार्थों में जो है पतली पन्नियों में लपेटने के काम में आता है। कार्बन क्या है, फ्यूल के रूप उपयोग होता है। कॉपर की इलेक्ट्रिक वायर बनती है, तो उसके राइट आंसर उसके सामने लिखा है। मरकरी जो होता है किस में यूज होता है, थर्मामीटर में यूज होता है, तो इसमें हमने थर्मामीटर लिख दिया है। ठीक है, फिर हमारा 9th क्वेश्चन आया, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पाउर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है कॉपर प्लेट के ऊपर डाला जाता है। इसमें 2 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है। ठीक है, तो पहले ए वाले का आंसर देखते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पाउर्ड ऑन कॉपर प्लेट वाले क्वेश्चन में जो हमारा ए वाला उसका आंसर है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जो कॉपर होता है वह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। व्हेन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज पाउर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। लेकिन जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट के ऊपर डाला जाता है, कॉपर रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो तांबा यानी कि कॉपर सल्फ्यूरिक गैस के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसकी जो है मैंने आपको यहाँ पर अभिक्रिया भी लिख के बताई है। ये Cu है, इसका Cu कॉपर का प्रतीक Cu होता है, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल है यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। उसकी जब अभिक्रिया होती है तो उससे हमारा कॉपर सल्फेट ये जो H2SO4 है इसमें से H2 जो है विस्थापित हो जाता है और कॉपर जो है सल्फेट के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, हमारा कॉपर सल्फेट विलयन बन जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। ठीक है, फिर एक बी वाला क्वेश्चन था हमारा कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है। तो आंसर बी लिखा है मैंने, द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज मोर देन कॉपर। तो जो आयरन होता है उसकी क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है। सो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट विलयन। इसलिए जो लोहा होता है वह कॉपर यानी कि तांबे को तांबे के विलयन से जो है विस्थापित कर देता है। इन दिस रिएक्शन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स। और इस अभिक्रिया में जो कॉपर सल्फेट का नीला कलर होता है वह उड़ जाता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताई है। Fe ये लोहे का यानी कि आयरन का प्रतीक है, सिंबल है, Fe से करते हैं, प्लस CSO4 कॉपर सल्फेट विलयन के साथ इसकी अभिक्रिया हुई है तो हमारा क्या बना है, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट बना है। ठीक है, प्लस Cu जो है कॉपर अलग निकल गया है। ठीक है, फिर हमारा 10th क्वेश्चन है, सलोनी टूक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन अ टेस्ट ट्यूब। सलोनी ने जो है एक जलता हुआ चारकोल या कह सकते हैं कोयले का टुकड़ा जो है लिया है और उसकी जो गैस है उसको टेस्ट ट्यूब में भरा है। ठीक है, एक प्रणाली के अंदर उसने रखा है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस।
वह कैसे पता करेगी कि जो गैस उसने इकट्ठी की है उसकी प्रकृति क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस। तो जो भी जो प्रक्रिया होगी, ठीक है, जो रिएक्शन हुई है, जो अभिक्रिया हुई है, उसकी जो है समीकरण आप जो है लिख दीजिए करके। ये भी दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, ठीक है। तो पहले हम जो ए वाला क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। एड सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब इन विच गैस इज कलेक्टेड। तो जिस टेस्ट ट्यूब में उसने जो गैस इकट्ठी की है कोयले के जलने पर, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए कह रहा है। नेवर कवर द टेस्ट नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब को कवर कर लीजिए यानी बंद कर लीजिए। सेक इट वेल, उसको जो है हिलाइए, अच्छी तरह से हिलाइए। टेस्ट द सोल्यूशन विद ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस, और उसके बाद उस जो विलियन है हमारा, यानी कि जो गैस भरी हुई थी जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने पानी मिलाया था, उसको चेक कीजिए किससे, ब्लू लिटमस से और रेड लिटमस से। तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, तो जो ब्लू लिटमस होगा वह जो है लाल हो जाएगा। थस द नेचर ऑफ गैस इज एसिडिक, इससे हमें ये पता लगेगा जो गैस है वह क्या है, अम्लीय है, ठीक है। क्योंकि जो लिटमस होते हैं हमारे, ये इंडिकेटर्स होते हैं, सूचक होते हैं कि कोई चीज़ अम्लीय है या प्राकृतिक। अम्लीय तब होगी, एसिडिक तब होगी जब उसका रेड कलर आएगा, और बेस जो है बेस यानी कि क्षार तब होगी जब उसका ब्लू कलर आएगा। इसलिए जो है लिटमस से चेक करते हैं, तो उसमें हमारा चेक करने पर रेड कलर आया, यानी कि इसने शो किया कि ये जो है एसिडिक है। इसलिए हमने बताया कि जो उसका नेचर था गैस का वो क्या है, एसिडिक, ठीक है। अब हमारा बी क्वेश्चन था जो कि हमने जो है इस अभिक्रिया की समीकरण भी लिखनी है। तो इस अभिक्रिया की समीकरण लिखी, यानी कि कोयला यानी जो चारकोल था उसका फॉर्मूला हुआ C, उसके साथ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन गैस हुई, तभी वो जल पाया। और जलने के पश्चात क्या अभिक्रिया हुई, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बनी, ठीक है। तो ये उसकी हमारी इक्वेशन हो गई, यानी कि समीकरण हो गई उस अभिक्रिया की। इसके बाद इसमें लास्ट क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन 11। वन डे रीता वेंट टू ए ज्वेलर्स शॉप विद हर मदर। एक दिन रीता अपनी माता के साथ एक सुनार की दुकान पर गई। हर मदर गेव ओल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। तो उसकी माता ने अपनी पुराना जो गहना था उसे सुनार को पॉलिश करने के लिए दिया। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉड द ज्वेलरी बैक, अगले दिन जब उन्होंने वह जो है ज्वेलरी, जो आभूषण था, उसे वापस लिया, दे फाउंड दैट देयर वॉज ए स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। तो उन्होंने पाया कि जो है जो ज्वेलरी थी उसमें उसके भार में थोड़ी सी कमी आई थी। कैन यू सजेस्ट ए रीज़न फॉर द लॉस इन वेट। तो क्या आप समझा सकते हैं कि इसका क्या कारण है, ठीक है। तो इसका आंसर आया टू पॉलिश ए गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज डिप्ड इनटू एन एसिड। तो जब भी जो है आभूषणों में पॉलिश की जाती है तो उसे जो है एसिड यानी कि अम्ल में डुबोया जाता है, कॉल्ड एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो है एक सोल्यूशन होता है जो सिर्फ सोना चांदी जैसे हार्ड जो है तत्वों को घोलने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजॉल्व्स इन द एसिड। तो जो बाहरी परत होती है सोने की, वह उस अम्ल में घुल जाती है। एंड द इनर लेयर इज विजिबल, और जो उसकी भीतरी परत होती है वह चमकने लगती है या दिखने लगती है। बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ ज्वेलरी, क्योंकि जो उसकी ऊपरी परत होती है ज्वेलरी की यानी कि आभूषण की, वह निकल जाती है या घट जाती है। इट्स वेट इज ड्यू, सो इसलिए जो है जो ज्वेलरी होगी या जो आभूषण होगा उसका जो है भार कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इनको पूरा जो है अपनी कॉपी पे जो है नोट कर लेंगे, ठीक है।